हेलो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर सिन्हा और आज आप सभी के समक्ष मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूं। उनके 3 ऐसे कोटेशन के बारे में डिस्कशन मैं करने वाला हूं, जिनकी कोटेशन को अगर हमारे देश के युवा अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके लाइफ के अंदर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी और इतने आप सक्सेसफुल होंगे जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो शख्सियत के 3 कोटेशन के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा कुछ लाइनें कह देता हूँ कि एक ऐसे ये शख्स थे जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कुलीन कायस्थ परिवार में होता है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इन्हें बचपन से ही प्रभु के बारे में जानने की, ईश्वर के बारे में जानने की और उन्हें उनकी पूजा करने की बहुत आस्था थी। जब ये 21 वर्ष के होते हैं तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और पूरे परिवार का जो बोझ होता है इन्हीं के ऊपर आ जाता है। जब ये 25 वर्ष की उम्र का होते हैं तो ये संन्यास धारण कर लेते हैं, यानी कि एक सन्यासी बन जाते हैं। और जब ये 30 वर्ष की उम्र में होते हैं ये शख्स, तो ये समझ जाइए कि इनको भारत के तरफ से सनातन धर्म के बारे में बोलने के लिए इन्हें अमेरिका के शिकागो में भेजा जाता है, जहां पर विश्व धर्म महासभा होता है। आई होप कि आप इनके बारे में जान गए होंगे। और इनके बारे में बहुत बड़ी खासियत बता दूं कि इनके जन्मदिन यानी कि 12 जनवरी के दिन हमारे देश के अंदर इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। आई होप कि आप जान गए होंगे कि मैं इनके बारे में बातें कर रहा हूं। अगर आप नहीं समझे होंगे तो मैं बता दूं कि मैं बातें कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की, जिन्हें भारत के अंदर युवाओं का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इनकी कहानियां बहुत हैं, इनके कोटेशन बहुत हैं। बहुत सारी चीज़ों पर तो हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इनके जो 3 में आज जिस कोटेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, अगर तीनों कोटेशन को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर इसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हर उस सफलता को पाएंगे, हर उस मंजिल को पाएंगे जिसकी आप चाहत रखते हैं। कोटेशन नंबर पहला, ये कहते हैं कि खुद को कभी कमजोर मत समझो। हमारे लाइफ में होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो समाज से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम कर ही नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं कि यार सच में मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये पहला कहते हैं कि कभी खुद को कमज़ोर मत समझो। अगर खुद को कमज़ोर समझोगे, खुद को निर्बल समझोगे, तो तुम अपने आप को अंदर ही अंदर खा जाओगे। तो इनकी पहली कोटेशन को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर इसको मान करके चलते हैं, तो आई होप कि जीवन में आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। दूसरी है कि हर काम को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। हर काम को कितने अवस्थाओं से, किसी भी वर्क को, ये कहते हैं कि किसी भी वर्क को 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। अब ये 3 अवस्थाएं क्या है? ये कहते हैं कि सबसे पहले आपका उपहास उड़ाया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा जी? सबसे पहले आपका उपहास उड़ाया जाएगा और उसके बाद आपका विरोध किया जाएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद आपका विरोध किया जाएगा और जो थर्ड जो बात है, उसके बाद आपको स्वीकृति दी जाएगी। यानी स्वीकृति यानी कि स्वीकार किया जाएगा। यानी कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं, तो सर्वप्रथम आप उपहास उड़ाया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा। यार इससे नहीं हो सकता, उसको देखो ना, उससे हुआ का, इस प्रकार की बातें की जाएगी। दूसरा नंबर आपका विरोध किया जाएगा। विरोध किस प्रकार से? अरे देखो ना, सबको यार कदम ये करने चला है, इस प्रकार से बातें की जाएगी। और तब जाकर के अंततः आपको स्वीकार किया जाएगा, यानी स्वीकृति दी जाएगी। इन्हीं की कहानी बताना चाहूँगा कि जब 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में जब ये भारत के एज ए प्रतिनिधि के रूप में सनातन धर्म के ऊपर बोलने के लिए गए थे, तो इन्हें वहाँ के जो भी विद्वान आए थे उनके द्वारा सबसे पहले इनका उपहास उड़ाया गया कि देखो,
अब ये चले हैं बोलने के लिए, क्योंकि इन्होंने गिरवा वस्त्र डाल रखा था, सभी लोग टाई बेल्ट में थे। तो सभी लोगों ने मिलकर के इनका उपहास उड़ाया, और उपहास उड़ाने के बाद इनका विरोध इस हद तक किया गया, ये बोला गया कि इनको सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाए। 2 मिनट का समय जब दिया गया तो तब इन्होंने मंच पर जाकर के सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला। उन्होंने बोला कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। जब ये सेंटेंस बोले तो वहां जो हॉल थी, उस हॉल में तालियों की गनगनाहट एकदम गूंज उठी। ये छोटी सी कहानी हमें इनकी सीख देती है कि जिस प्रकार से इनको विरोध किया गया, इनका उपहास उड़ाया गया, और जब ये बोलते हैं कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो समझिए कि इनको एक गजब प्रकार से इनको रिस्पेक्ट दी गई। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। और ये जो तीसरी बात कहते हैं, ये कहते हैं कि दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के बेहतरीन इंसान से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में देखिए, हम खुद से बातें नहीं करते हैं। बात क्या करते हैं? बात ये करते हैं, मौसी का लड़का जो है ना, ये काम कर रहा है, फुआ की लड़की, फुआ के लड़का, इनको देखिए ये कर रहे, उनको देखिए ये कर, राजनीति में ये चल रही है। बहुत सारी एड़ी गोरी हम लोग बातें करते हैं, और ये बातें हम लोग भी करते हैं, साथ ही साथ हमारे परिवार में भी यही बातें चलती है, दोस्त मित्र में भी यही बातें चलता है कि कहते हैं कि आप सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ करके खुद के बारे में खुद से चर्चा करिए, खुद से मिलिए। अगर आप खुद से मिलेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है या ऐसी कौन सी डिसक्वालिटी है जिस पे मुझे काम करना है। अगर क्वालिटी है तो उसको और इम्प्रूव करना है। अगर आप खुद से बातें करेंगे तो आप खुद को जान पाएंगे, खुद को बेहतर कर पाएंगे। तो आई होप कि ये जो तीनों कोटेशन है, इनकी जो दी गई है, आप उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ है, तो आप हर उस शख्स तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें आपको लगता है उन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।